परमेश्वर केवल आपको ब्लेस नहीं करेगा, मगर आपको ब्लेसिंग बना देगा कई और लोगों के लिए। God will not just bless you, but He will make you a blessing for many others. आमीन। क्योंकि ये उस पिता की इच्छा है। This is what the Father wants. वो आपको वो बर्तन बनाना चाहता है और इतना उंडेलना चाहता है आपके अंदर कि आप बोलो मेरा प्याला उमड़ रहा है, कि आपके उमड़ते प्याले से कई और प्यालों को वो भर दे। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार जब वो लोगों से बात करता था एक चीज कही, अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Every time Lord Jesus was speaking to people, He said, if you have ears to hear, hear what the Spirit is saying to the churches. इसका मतलब आत्मा आज भी कलीसिया से कह रहा है। That means the Spirit is still talking to the churches. इंग्लिश बाइबल में लिखा है what the Spirit is speaking to the churches. अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि जो आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है, it's a present continuous tense. ये अभी होने वाली दशा में कहा गया है। So आत्मा तो कलीसिया से कह रहा है, So the Spirit is speaking to the churches. मगर क्या आप सुन रहे हैं जो आत्मा कलीसिया से कह रहा But है? are you hearing what the Spirit is saying to the churches? क्योंकि उस रेमा का जो वचन है उसके अंदर आपका प्रोविजन है, आपका छुटकारा है, आपकी हीलिंग है, आपका डिलीवरेंस है, आपका ब्रेक थ्रू है। Because inside that Rhema word is your healing, your deliverance, your breakthrough, whatever you need. आमीन। इसीलिए उसका वचन कहता है कि मेरे पुत्र ध्यान धरकर मेरे वचन को सुन। This is why His word says, "My son, hear intently my word." There are so many Christians that hear the word lightly. बहुत से मसीह लोग वचन को हल्के में लेते हैं, हल्के में सुनते हैं, मगर जो उसके वचन को ध्यान धरकर सुनते हैं, but they who hear His word intently, उसके वचन के अंदर हर एक चीज है जो आपको चाहिए। inside His word is everything you will ever need. Amen. Because God created everything through His word. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन ही से बनाया। Things that you see, things that you cannot see. जो चीजें आप देखते हो और जिनको नहीं देख सकते उन्हें भी, All were created through His word. सब कुछ बनाया गया उसी के वचन के द्वारा। आदि में जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? In the beginning when there was nothing, what was there? वचन। The word. आदि में वचन था। The word was in the beginning. वचन परमेश्वर के साथ The था word was with God. और वचन ही परमेश्वर। And the word was God. So जब आप वचन को रिसीव करते हो तो आप किसको रिसीव कर रहे हो? So when you receive the word, who do you receive? What do you receive? आप परमेश्वर को रिसीव करते You receive God Himself. हो। Amen. Amen. Hallelujah. So आज का जो वचन है वो कनेक्टेड है आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू से। The word that I'm giving today is connected to your financial breakthrough. क्यों? Why? क्योंकि आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि आप प्रॉस्पर हो। Because it's your heavenly Father's desire that you prosper. मैं फिर से कह दूं, I'll say it again. क्योंकि Because बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, there are many teachings, many things people say, मगर हमें देखना है कि वचन क्या कहता है। but we have to see what the word is saying. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आज। Let me ask you a question today. अगर जब आप प्रभु यीशु मसीह को सोचते हो जो स्वर्ग में विराजमान है, आप कैसे सोचते हो? वो फटे कपड़े पहन के When you टूटी think- हुई चेयर में बैठा हुआ? When you think about the Lord Jesus who's seated in heaven, how do you see Him? Is He wearing torn clothes and seated on a broken chair? टूटी हुई चेयर है, टेप लगा हुआ है उसमें, His chair is broken and it's MC लगा हुआ है। there is M-seal and tape on the chair. That's how you see Him. नहीं, जब आप वो राजाओं को राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो कहता है पृथ्वी मेरी है, सोना मेरा है, चांदी मेरा है और इसकी सारी संपूर्णता मेरी है। He is the King of kings and the Lord of lords. The earth belongs to Him. The gold and the silver are His. All the fullness belongs to the Lord. Amen. So अगर आप एक ऐसे पिता को देखें, आप किसी घर में जाएं और आप एक ऐसे पिता को देखें जिसने खुद बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और फीस्ट कर रहा है, हाँ, मटन चिकन खा रहा है, बढ़िया खाना, और आप देखें उसके बच्चे फटे हाल में हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, कैसा पिता बोलोगे उस पिता को? So if you go to somebody's house and you see the father of the house is dressed very richly, very well, is eating a good feast, but his children are in torn clothes and they have nothing to eat, what kind of father will you call him?
आप बोलोगे क्या दुष्ट आदमी है, You will say, what a wicked man this is. खुद तो अच्छे से है Himself, he's living so richly, और इसके बच्चे को उसने अच्छे कपड़े भी नहीं दे रहे, but his children don't even have good clothes to उसके wear. बच्चों के पास खाने के लिए They भी। don't even have enough to eat. जब पृथ्वी पे जो भी पिता है वो अपने से बेस्ट अपने बच्चों के लिए करता है, तो उससे कितना ज्यादा स्वर्गीय पिता जो प्रेम है। When an earthly father does better for his children than for himself, then how much more our heavenly Father who is perfect and is good. Amen. So बाइबल में जो वर्ड रिपेंट है वो ग्रीक शब्द मेटानोया से आता है, The word repent in the Bible is the Greek word metanoia, जिसका मतलब है अपनी सोच को बदल देना। which means to change the way you think. मैं प्रार्थना करता हूँ आज बहुत सारे लोग रिपेंट करेंगे आज। I pray that many people will repent today. इस वचन के आने से रिन्यूअल ऑफ माइंड होगा, जैसे आप सोचते हैं वो तरीका बदल जाएगा। By the entrance of this word, your mind will be renewed and the way you think will be changed. And I'm not saying you may, I'm saying you shall prosper. और मैं ये नहीं कह रहा कि शायद आप समृद्ध हो जाओगे, मैं कह रहा हूं आप निश्चय समृद्ध होगे। Prosperity is your heavenly Father's will for you. समृद्धि आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है आपके लिए। Amen. Amen. Hallelujah. So let's see the scripture. Let's go to Jeremiah 3:15. यिर्मयाह 3 उसका 15। And it says, and I will give you shepherds according to my heart, और यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा, who will feed you with knowledge and understanding. जो ज्ञान और बुद्धि से, समझ से तुम्हें चराएंगे। A sign of a true shepherd is the one who feeds you with the knowledge and understanding of God's word. एक सच्चे चरवाहे का चिन्ह ये है कि वो आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान से चराता है, उसकी समझ से, उसकी बुद्धि से खिलाता है। Amen. और क्या होगा फिर? And what will happen then? Then, say then. तब, बोलो तब, Then, तब जब आप एक ऐसे चरवाहे के अधीन आएंगे जो आपको ज्ञान और बुद्धि का वचन देता है, तब when you come under a shepherd who gives you the word of wisdom and understanding, then it shall come to pass तब ऐसा when होगा। you are multiplied and increased in the land in those days, says the Lord. कि तुम कई गुना बढ़ोगे और फलोगे और फूलोगे उस देश में जहां तुम हो। Amen. आमीन। You will multiply आप कई and गुना you will बढ़ेंगे, increase. कई गुना बढ़ेंगे और बढ़ोतरी करेंगे। Amen. That means your multiplication and your increase is connected to God's knowledge and God's understanding. इसका मतलब आपका कई गुना बढ़ना और फलना और फूलना जुड़ा हुआ है परमेश्वर के ज्ञान और उसकी बुद्धि से। जब आप उसकी ज्ञान और उसकी बुद्धि से भर जाएंगे और समझ जाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, तो आप बढ़ेंगे और बढ़ोतरी करते रहेंगे। When you are filled with the knowledge and the wisdom of God and you understand what is His desire, His will for your life, you will prosper and increase greatly. Amen. So last जो मैंने सिखाया था फाइनेंसेस के बारे में, वो था अक्टूबर 2022। What I taught, when I taught on the finances last time was in October 2022. And I see people in the church, some people really suffering. So as a shepherd, it's my responsibility to teach you. और मैं देखता हूँ कलीसिया में कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से बड़ी तंगी में रहते हैं और आपका चरवाहा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सिखाऊं। Because do you know that 70% of worry on this earth for people right now is financial worry? क्योंकि क्या आप जानते हैं 70% चिंता जो लोगों के जीवन में है वो पैसे से जुड़ी हुई है। And that should not be for God's children. और परमेश्वर के लोगों का ये भाग नहीं होना चाहिए। Finances shall be not your concern anymore in Jesus' name. पैसा आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए यीशु के नाम में। Amen.
Hallelujah. So it is my responsibility to teach you ये मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाऊं, so that your blessings are not blocked. ताकि आपकी आशीषें ना रुके. So this is class 101 of prosperity. ये समृद्धि की 101 शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा. Kindergarten. बच्चों को जो देते हैं, छोटे बच्चों को, Kindergarten. छोटे बच्चों को जो देते हैं वो शिक्षा है. This is you enter into God's abundance. ये परमेश्वर की बहुतायत में कदम रखने वाला पहला कदम है. Amen. So I want to talk about it. The message today that I want to share is entering God's abundance through tithing. तो आज मैं बात करना चाहता हूँ परमेश्वर की बहुतायत में प्रवेश करना दशमांश के द्वारा. Amen. But let me first say this, और पहले मैं ये कहता हूँ that it is not for everyone. कि ये हर एक के लिए नहीं है. Okay? So don't ever feel that this message is to manipulate you. तो कभी भी ये मत सोचना कि ये संदेश आपको किसी तरह से धोखा देने के लिए, बरगलाने के लिए है. Okay? This message is to teach you so that you get godly understanding. ये संदेश आपको सिखाने के लिए है ताकि ईश्वरीय समझ आपको मिले. Amen? आमीन. Everyone who has prospered in the kingdom of God understands the principle of tithing. हर कोई जिसने परमेश्वर के राज्य में समृद्ध हुआ है वो दशमांश के सिद्धांत को जानता है, समझता है. There are Christians who are struggling financially मसीह लोग because they हैं, have no knowledge how the kingdom functions in the area of prosperity. मसीह लोग पैसे के क्षेत्र में इसीलिए दुविधा में रहते हैं क्योंकि वो लोग नहीं समझते कि कैसे समृद्धि काम करती है पैसे के क्षेत्र में, राज्य में. And there is so much of hypocrisy. और बहुत ढोंग भरा हुआ लोगों में. Can I speak the truth? सच कह सकता हूँ. Hypocrisy ऐसे है कि वो मसीह जो लड़ते हैं, अरे पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, वही अपने बच्चों को फौरन भेजते हैं. The believers who fight that these people talk about money are the first people to send their kids to other जो countries. लड़ने आते हैं, अरे प्रभु का राज्य पैसा नहीं है, वही है जो कह रहे हैं अरे बेटा और अच्छी नौकरी करो, अरे और अच्छी, अरे बेटी की शादी होनी है तो लड़का 1 लाख से ऊपर कमाता हो. Hypocrisy. It is the people who say the kingdom of God is not about money are the people who want their son to do a better job so he can earn more, or their daughter to get married to a guy who earns more than 1 lakh a month. वही जो कहते हैं परमेश्वर चंगा नहीं करता, वही है जो सबसे पहले जो कहते हैं बीमारी परमेश्वर की तरफ से, वही है सबसे पहले जो डॉक्टर के पास भागते हैं. The people who say God does not heal and that sickness is from God are the first people to run to a doctor when they get sick. So we have to humble ourselves and meekly receive the word of the Lord. तो हमें अपने आप को नम्र करना है और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है. मुझे नहीं पता आज तक आपने क्या सुना, क्या सीखा, मगर अब नम्रता के साथ सुनो और समझो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है. I don't know what you have heard till date, what have you understood, but today humbly and meekly hear and receive what the word of God says. क्योंकि जो वचन है वो आपको और आपकी generations को बदल देगा. Because the word will transform you and your coming generations. ये वचन आपके लिए है. This word is for you. Amen. Hallelujah. So first question comes, पहला सवाल ये आता है, what is tithing? दशमांश होता क्या है? What is tithing? दशमांश क्या होता है? Tithing comes from the Hebrew word maser, which simply means 1/10. दशमांश इब्रानी वर्ड मासेर से आता है, इसका अर्थ है 10वां हिस्सा. Amen. 1/10. That means whatever God gives us, 10वां हिस्सा मतलब जो कुछ परमेश्वर हमारे हाथ में देता है, we take the first 10th and give it back to Him. उसका पहला 10वां हम अलग करके उसको देते हैं. It's a response to our thankfulness. ये एक जवाब है हमारे धन्यवादिता का, It's a response to our gratitude, हमारे धन्यवाद से भरे दिल का, and to prove that Jesus is the Lord over our finances as well. और इस बात का सबूत है ये कि यीशु हमारे पैसे के ऊपर भी प्रभु है. Amen. Jesus is the Lord over our finances. यीशु प्रभु है हमारे पैसे के ऊपर. So let's see Leviticus 27:30. ले व्यवस्था 27 उसका 30. And it says, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. और यहाँ लिखा है फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है. I want you to pay attention to this fact that tithe is holy to the Lord. मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें, यहाँ लिखा है वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे. दशमांश परमेश्वर के लिए पवित्र है.
Now I know some people will say, and it's a long said thing, but pastor, it's old covenant. Tithe was in the law. हाँ, मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि और ये बहुत टाइम से लोग कह भी रहे हैं कि अरे पास्टर ये तो पुरानी वाचा में है, दशवांश तो पुरानी वाचा में था. Only if you'll read your Bible carefully. केवल अगर आप ध्यान से अपनी बाइबल को पढ़ लेते. Tithe was introduced 400 years before the law. दशवांश व्यवस्था के 400 साल पहले दिया गया था. Amen. Tithing did not start with the law of Moses. दशवांश की शुरुआत मूसा की व्यवस्था से नहीं हुई, उससे 400 साल Tithing पहले. began with a man called Abraham. दशवांश की शुरुआत एक व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम था उससे हुई. And he's called the father of our faith. और उसको हमारे विश्वास का पिता कहा जाता है. Romans 4:11 says that he is the father of our faith and we should follow his example. रोमी 4:11 कहता है वो हमारे विश्वास का पिता है और हमें उसके उदाहरण का पीछा करना चाहिए. Amen. See, the problem is many people have a bad this message has a bad reputation. First, because people don't have revelation. समस्या क्यों है, इस संदेश की खराब हैसियत क्यों है? क्योंकि पहला लोगों को प्रकाशन की कमी है. Second, दूसरा, some pastors have been misusing the message of tithe. कई पास्टर्स ने दशवांश के संदेश का गलत इस्तेमाल किया है. Many pastors have said that if you don't tithe, कई पास्टर्स ने ऐसा कहा है अगर दशवांश नहीं दोगे a curse will come on you. तो श्राप आ जाएगा तुम्हारे That's पे. absolutely false teaching. ये सरासर झूठी शिक्षा है. Jesus Christ has redeemed us from the curse of the law. प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा दिया है, छुटकारा दे दिया है. If you tithe by fear, अगर आप डर के मारे दशवांश दोगे God won't accept तो it. परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं We करेगा. don't tithe because of fear. हम डर के मारे दशवांश नहीं देते. Tithe is not hush money. दशवांश हफ्ता नहीं है. परमेश्वर गैंगस्टर नहीं है God is not a gangster और टाइदिंग हफ्ता नहीं है. and tithing is not a hush money. So let me set you free by saying, even if you don't tithe, तो मैं आपको आजाद करना चाहता हूं ये कह के अगर आप दशवांश नहीं भी दोगे you are already redeemed from the curse. आप पहले ही सारे श्रापों से छुड़ा जा चुके हो. Amen. आमेन. Again, we don't tithe so that we will be blessed. We are already blessed. That's why we tithe. हम इसलिए दशवांश नहीं देते कि हम आशीषित हो जाएं, क्योंकि हम आशीषित किए जा चुके हैं, इसीलिए हम दशवांश देते हैं. Let me also tell you the second thing. दूसरी बात भी I बताऊं. never check in this church. I'm sorry, if you would write your names, I never check who gives how much. इस चर्च में मैं कभी भी चेक नहीं करता कि कौन क्या देता है. अगर आप अपना नाम लिख के देते हैं तो क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता आप क्योंकि कितना अगर देते आप 1 करोड़ दें, चाहे आप 10 रुपए दें, चाहे आप 1 करोड़, आप सब परिवार हैं और इक्वल हैं और सबसे उतना ही प्यार किया गया है. हैं. Because if you give 1 crore or 1 rupees or 10 rupees, you are family. All of you are family and you are all equally loved. Let me set you free, more freer by another statement. मैं आपको और ज्यादा आजाद कर देता हूँ एक और बात. Even if you don't tithe, you will be loved in this house all your life. अगर आप दशवांश कभी नहीं देंगे तो भी जिंदगी भर आपसे प्यार किया जाएगा इस घर में. You don't buy our love with your money. आप अपने पैसे से हमारा प्यार खरीद नहीं सकते हो कभी भी. You don't tithe for us, you tithe for yourself. आप हमारी वजह से दशवांश नहीं देते हो, आप अपने वजह से अपने लिए दशवांश देते हो. Right? So there have been wrong teachings. क्योंकि गलत शिक्षाएं रही हैं. There have been, a tithe has been used to instill fear on people. दशवांश का इस्तेमाल किया लोगों को डराने के लिए. अगर टाइट नहीं दोगे तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से ले लेगा. If you don't pay ये tithe, स्वर्ग से तो नहीं आई मगर नरक से जरूर आई है टीचर. if you don't pay your tithe, then God will take it out in the form of hospital bills. These teachings have definitely come from the pit of hell. No. वो एक अच्छा पिता है. हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है. He is a good father. Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. Amen. So there are so many Christians who are tithing legalistically as the law. बहुत से मसीह लोग हैं जो एक व्यवस्था की तरह या एक कानूनी रूप से दशवांश दे रहे हैं. And you're already set free from that. और आप पहले से आजाद किए जा चुके हैं उससे. Okay, so hear this. सुनिए, We don't tithe legalistically
we tithe out of revelation. हम कानूनी रूप से या व्यवस्था के रूप से दशमांश नहीं देते, लेकिन प्रकाशन के द्वारा दशमांश देते हैं. So we don't tithe because we have to. We get to tithe. It's a privilege. हम इसलिए दशमांश नहीं देते कि हमें देना पड़ता है, लेकिन इसलिए कि ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर को दशमांश दे सकें. Amen. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये सबके लिए नहीं है. This is why I'm telling you, this is not for all. ये केवल उन मसीहों के लिए है जिनको प्रकाशन है कि सच में दशमांश का महत्व क्या है. This is for those believers who really have a revelation that what is the power of tithing. परमेश्वर, also let me tell you, tithing is an ordinance. It was before the law and it will always be there as long as the earth exists. दशवांश, मैं ये भी बताता हूँ, दशवांश एक सिद्धांत है जो व्यवस्था के आने से पहले था, और ये सिद्धांत हमेशा बना रहेगा पृथ्वी के अंत तक. It's an ordinance. ये एक सिद्धांत है. Abraham was a man of faith. अब्राहम एक विश्वास का व्यक्ति था. And in the book of Romans, if you see, Paul talks a contrast about law and faith. और law and faith. रोमी की किताब में अगर आप देखेंगे तो पौलुस एक तुलना करते हैं व्यवस्था की और विश्वास की, व्यवस्था और विश्वास के बीच में. So मसीह हैं कुछ लोग जो व्यवस्था के अधीन होकर दशमांश दे रहे हैं, और कुछ मसीह हैं जो विश्वास की व्यवस्था के अधीन होकर दशमांश दे रहे हैं. So और दोनों में फर्क है. There are some believers who are giving tithe under the law, and there are some believers who are tithing under the law of faith, and there is a difference in the two. इब्राहिम ने जब कोई व्यवस्था नहीं थी, When there was no law, Abraham still, तब इब्राहिम ने दशमांश दिया. that is when Abraham gave his tithe. किसने इब्राहिम को बताया दशमांश देने के लिए? Who do you think taught Abraham or told Abraham to give Because his there was tithe? no commandment. वहां कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, कोई आदेश नहीं था, Because he gave out of revelation. क्योंकि उसने प्रकाशन के द्वारा दिया. And let me tell you, और मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आप प्रकाशन के साथ दशमांश देना शुरू करोगे, the day you start giving your tithe with revelation, you're going to see what Abraham saw. आप वो होता देखेंगे जो अब्राहम ने होता देखा. परमेश्वर केवल आपको ब्लेस नहीं करेगा, मगर आपको ब्लेसिंग बना देगा कई और लोगों के लिए. God will not just bless you, but He will make you a blessing for many others. Amen. क्योंकि ये उस पिता की इच्छा है. This is what the Father wants. वो आपको वो बर्तन बनाना चाहता है और इतना उंडेलना चाहता है आपके अंदर कि आप बोलो मेरा प्याला उमड़ रहा है, कि आपके उमड़ते प्याले से कई और प्यालों को वो भर दे. He wants to make you a vessel and fill you so much that you will overflow and fill many other vessels. Amen. और परमेश्वर के सामने मेरा विवेक शुद्ध है, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं मैंने अपने पिता को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसके प्रकाशन को जानता हूं. And what I'm teaching you, my conscience is clean before God because I have taught this to my father and I will teach my children. Amen. So सबसे पहले देखते हैं कि टाइथ या दशवांश सबसे पहले बाइबल में कहां पे आया. So let's see when tithe appeared the first time in the Bible. Amen. So Genesis 14:18 से 20 हम पढ़ेंगे. Genesis 14:18 to 20 we'll read. So यहाँ पे लिखा है, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. तब शालेम का राजा मल्कीसदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया. This word Melchizedek comes from the two words Melech and Zedek. Melech means king, Zedek means priest, king priest. मल्कीसदक जो शब्द है मेलेक यानी कि राजा और सदक यानी कि याजक, राजा और याजक शब्द है ये. So क्या हुआ, उत्पत्ति 14 अध्याय में लिखा है कि अब्राहम एक कैसे बोलेंगे रहस्यमयी प्राणी से मिला. Genesis 14 says that Abraham met a very mystical personality. Abraham नहीं, मेल्कीज़ेदेक जो था. Abraham met a mystical person. So मेल्कीज़ेदेक के बारे में लिखा है, उस व्यक्ति का वो क्या है, राजा है. This man is a king. याजक है. He is a priest. शांति का राजा है.
He is the king of शलोम peace, का राजा है। the king of shalom. उसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, He has no ना beginning, कोई no माता है end. ना कोई पिता He है। has no mother, no father. तो कौन है वो? Who is he? यीशु मसीह ने प्रकाशित एक अध्याय में कहा, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। Jesus said in the book of Revelation, I am the beginning, I am the end, I am the Alpha and the Omega. याद है आपको, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, जिससे पहले इब्राहिम था मैं हूं। मैं Jesus, इब्राहिम से पहले था। Jesus told the Pharisees, before Abraham was, I am. I was before Abraham. सो यीशु मसीह मैथ्यू 1 में नहीं आया, यीशु मसीह आदि में था, आदि में वचन था। Jesus did not come in Matthew 1. He came, he was in the beginning. In the beginning was the Word. आमेन। सो वो कह रहा है इब्राहिम से पहले मैं था, He's saying, I was before Abraham. और इब्राहिम से वो मिला। And he met Abraham. और इब्राहिम को क्या दिया उसने? What did he offer to Abraham? ब्रेड एंड वाइन। Roti और दाख मधु. जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने वाला था, उससे पहले जो फसह का पर्व था, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या दिया? Before Jesus was to be crucified, what did he give to his disciples? Roti और दाख मधु. सो कौन है मेल्कीसेदेक? Who is this Melchizedek? यीशु मसीह। Jesus Christ. ये उनका प्री इनकारनेट, जब वो शरीर को धारण करके आए, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम से मिले। This is Jesus before he put on flesh. He met Abraham before he put on flesh. Right? He was the priest of Most High God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक था. और क्या किया उन्होंने मिलके? And what did he do? He blessed him and said, उन्होंने उसको आशीष दी और कहा, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, अब्राहम तू धन्य हो, आशीषित हो. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है. And he gave him a tithe of what? तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया. इब्राहिम ने, जब कोई आज्ञा नहीं थी, When there was no law, रेवलेशन से, through revelation, प्रकाशन से, by revelation, ये knowledge. जानते हुए कि मेरे आगे जो खड़ा है वो महायाजक है, Knowing this, that he who stands before me is the high priest, उसको दशमांश दिया। he gave him the tithe. आमेन। और प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है, आप जानते हैं, अब हमें एक बड़ी सीरीज करनी पड़ेगी कि मैं आपको समझा सकूं प्रीस्टहुड, मगर हम देखते हैं दो तरह के प्रीस्टहुड हैं, दो तरह का याजक, दो तरह के याजक हैं बाइबल। We see there are two kinds of priesthoods in the Bible. जो एरन से आए, One came from Aaron, हारून के घराने से जो आए वो नबी हुए, जो लॉ में है, व्यवस्था में। the Levites, those people who came from Aaron's और family. बाइबल बताती है ये जो याजक हैं ये थोड़े समय का याजकपन था, ये And- प्रीस्टहुड टेम्पररी था। And the Bible says that priesthood was momentary, it was temporary for a little time. मगर जो मेल्कीसेदेक का याजक है वो अनंत तक का याजक है। But the priesthood of Melchizedek is eternal, it's forever. आमेन। सो कई लोग कहते हैं कि अब व्यवस्था नहीं है तो हमें टाइट नहीं देनी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या यीशु मसीह आज महायाजक है मेल्कीसेदेक में? So the people that say we are not under the law, we don't have to tithe, my question is Jesus still the Melchizedek, the high priest? ओके, सो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये सयानों के लिए है। This is why I was telling you this is not for all, because this is for the matured. अपने पड़ोसी को बोलो, दशमांश सबके लिए नहीं है। Tell your neighbor, tithing is not for everyone. फिर से बोलो, बोलो ये Tell बच्चों him के लिए again. नहीं है। This is not for kids. आपने देखा है छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं, Have you seen very little kids, very small kids? वो दूसरे का टॉय देखेंगे ना, They will take someone else's toy. कुछ लोगों का वो स्वभाव बड़े होते तक भी नहीं जाता। Some people they grow up, but their nature दूसरे की doesn't change. प्रॉपर्टी, दूसरे का ये, They see someone else's property, they want to take it. सो दशमांश बच्चों के लिए नहीं। Tithing is not for children. मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं देने के बारे में और आपका हृदय कहता है If you hear
from God's word about giving and your heart gets choked or it gets hurt, then your heart is not right in the area of finances. तो आपका दिल सही नहीं है पैसे के क्षेत्र में. क्योंकि जब लेने की बात आती है तब नहीं करता, तब तो करता Because when it's about getting or taking, then your heart doesn't choke, then you are happy. मगर यीशु मसीह ने कहा लेने से देना ज्यादा उत्तम है. But Jesus said it is blessed, it is more blessed to give than to receive. Amen. So Hebrews 5 देखेंगे हम कुछ सीख रहे हैं. Are we learning anything? Hebrews 5 9 से 11 हम देखेंगे और इसमें लिखा है having been perfected he became the author of eternal salvation to all him who obey, called by God as high priest according to the order of मेल्कीसेदेक. इब्रानी 5 उसका 9 और 10 हम देखेंगे यहाँ पे. और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला. सो इस बात को समझ लीजिए कि आज भी मेल्कीसेदेक का प्रीस्टहुड कार्यशील है और अनंत तक रहेगा. So understand today the priesthood of Melchizedek is still functioning, it is still functional and will remain functional to the end. Amen. और आगे हिब्रू का जो राइटर है, जो लेखक है, वो आगे लिखता है कि बहुत सारी बातें हम मेल्कीसेदेक के बारे में बताना चाहता हूं मगर तुम अभी तैयार नहीं हो क्योंकि सॉलिड फूड केवल सयानों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं. And the writer of Hebrews says, I want to tell you many more things about Melchizedek, but you're not ready because the solid food belongs to the mature, not to kids. So मेल्कीसेदेक याजक की जो बातें हैं वो सयाने लोगों के लिए हैं. So the things of this Melchizedek priest belong to those who are mature, not to इसलिए मैं kids. आपको कह रहा हूँ ये मैसेज सबके लिए नहीं है. That's why I'm telling you this message is not for everyone. So मैं आपको फुल परमिशन देता हूँ. So I give you full permission to sleep if you want. इसको लगता है वचन मेरे लिए नहीं है, सो जाओ. Whoever thinks this word is not for me, go to sleep. Amen. बट जिसको लगता है मेरे लिए है, ध्यान धर कर सुनो. But he who thinks this message is for me, then hear intently and carefully. Amen. So write it down if you're writing it down. लिख लें अगर लिख रहे हैं तो. Tithing is not about dispensation but it's an ordinance. दशवांश किस युग में दिया गया वो मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक सिद्धांत है. Okay. Tithing is not about money, it's the law of open heavens. दशवांश पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन खुले स्वर्ग का नियम है. और आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. I'll tell you about this in a few. मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क होता है जब एक बंदा लीगलिस्टिक ले देता है और प्रकाशन के द्वारा देता है. I want to tell you what is the difference between when a person gives tithe as a law or when they tithe as a revelation. जो फरीसी थे The वो अपना Pharisees- दशवांश व्यवस्था के अधीन देते थे. The Pharisees gave their tithe under the law. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? And this is what the Lord Jesus said. लूक 11:42 में Jesus said, "But woe to you Pharisees, Luke 11:42, Jesus said, हाय है तुम पर फरीसियों for you tithe mint and rue and all manner of herbs, कि तुम जीरे और सौंफ का और सारी चीजों का भी दशवांश देते हो, and pass by justice and the love of God." लेकिन न्याय और परमेश्वर की दया को नजरअंदाज कर देते हो. प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कह रहा है कि हाय तुम पर, Jesus is telling the Pharisees, woe to क्योंकि you, तुम जीरे पुदीने इन सब का दशवांश तो देते हो, because all these little things, cumin and all these spices you मगर give a tithe of. परमेश्वर की नजरों में जो बड़ी चीजें हैं उनको तुम पूरा नहीं करते. But those things which are really big in the eyes of God, you do not fulfill them. अब देखो ये जीसस ने क्या कहा, these you ought to have done यीशु कह रहे हैं ये तो तुम्हें करना चाहिए था, without leaving the other undone. लेकिन दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको पूरा करना चाहिए था. Jesus is not saying that you don't tithe. यीशु ये नहीं कह रहे कि दशवांश मत दो. What he's saying that वो ये in कह the रहे हैं. order of God's priority, परमेश्वर के हिसाब से money is the least. पैसा सबसे नीचे आता है. Are you guys hearing what I'm saying? सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूं? परमेश्वर की श्रेणी में In the categories of जो God, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, of important things, पैसा सबसे नीचे है. money is at the least. हमारी श्रेणी में पैसे को हम सबसे ऊपर रख देते हैं. In our priority list, we keep money at the top.
मैं आपको प्रभु के सामने बता रहा हूँ, मेरी लीडरशिप जानती है, कई लोग ऐसे हैं जो चर्च में दशवांश भेजते हैं, आज तक कलीसिया नहीं आए। मैं उनको कहता हूँ अपना दशवांश अपने पास रखो। I'm telling you before the Lord. ये सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है This is not a subscription model that कि you give 10%. हाँ हम पास्टर चर्च तो नहीं आना, पर ये लेते रहो कि हमारा सब अच्छा होता रहे। मैं कहा अपना दशवांश अपने पहले अपने आप को दो, दशवांश बाद में देना। Don't give your money first. Give yourself to the Lord and then give your money. You cannot buy God's riches with your money. आप परमेश्वर से खरीद नहीं सकते उसकी आशीष, उसकी संपत्ति पैसा देकर के। पहले अपने आप को दो। First give yourself to Him. Amen. So प्रभु यीशु मसीह उनको यही कह रहे हैं So this is कि what जो तुम दया नहीं दिखाते हो, this is what Lord Jesus is telling them. You don't show mercy तुम to परमेश्वर के others. प्रेम में नहीं चलते हो, You don't walk in the love और of तुम God. सौंफ और जीरे की टायत देते हो। And you give a tithe of all the little things. उसकी नजर में In the ईमानदारी से चलना, In the sight दया of दिखाना, करुणा दिखाना walking in honesty, being बहुत ऊपर है। merciful and gracious to others मगर is so प्रभु high. यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसको तुम करना मत छोड़ो। But Jesus is saying, don't stop doing all of these. Amen. क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग रिलेशनली नहीं देते, वो दबाव में देते हैं। Many people don't give tithe relationally, they give it under pressure. बहुत सारे मसीह लोग टायत को टैक्स की तरह देते हैं, Many believers give tithe like it's a tax. और हम सबको पता है कोई टैक्स देना नहीं चाहता। And we all know nobody wants to pay tax. इसीलिए लोग सीए को क्या बोलते हैं, This इस साल मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स दूंगा। is why people tell this year, I want to give as much tax as possible this year. सी कोई टैक्स नहीं देना चाहता, See, nobody wants to give tax. बट उन्हें देना पड़ता है, But they have to give. क्योंकि अगर नहीं देंगे तो इनकम टैक्स रेट हो जाएगी। Because if they will not give the tax, income tax will rate them. कई मसीह लोग भी यही सोचते हैं दशवांश देना पड़ेगा। Many Christians think they have to give tithe. No. No. That's first a wrong attitude to give. पहली बात तो ये एक गलत विचार है देने से पहले ही। We don't give tithe like a tax. हम दशवांश को टैक्स की तरह नहीं देते। Amen. अगर आपको सच में पता हो विश्वास से दशवांश देने से क्या होता है, If you really got to know what happens when you give tithe by revelation, by faith, तो आप वेट करोगे कि मैं कब दशवांश को बोऊंगा। then you will wait when you will get the opportunity to sow your tithe. मुझे आज भी याद है जब मैं नौकरी करनी शुरू करी, 2,500 रुपए मेरी सैलरी थी। I still remember when I started doing a job, my salary was एक 2,500 स्कूल में म्यूजिक टीचर, as a music teacher in a school. इतना तो म्यूजिक नहीं आता था, पर स्कूल वालों को पता नहीं था। I didn't know as much music, but the school guys didn't know. 4 कॉर्ड आती थी गिटार, I knew 4 chords on the guitar. सारे गाने में उसी में गा देते। I used to sing all the songs on those chords. वो कहते थे वाह 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 सर, They would बहुत say, अच्छा। wow, very nice, sir, very nice. सो जब मैं कलीसिया में गया When I went to the church, और एक दिन हमारे पास्टर सिखा रहे थे, and one day our pastor was teaching, और मैंने सुना, I और मैं heard. आपको प्रभु के सामने बता रहा हूँ, वो दिन और आज का दिन मेरे अंदर कभी क्वेश्चन नहीं आया क्यों, क्या, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, अलाना फलाना। मैं लोगों को बोलता हूँ नहीं देना तो सीधे बोलो नहीं देना, ये घुमा फिरा के। yeah. When our pastor was teaching, I never questioned why, how, Old Testament, New Testament. I always tell people, if you don't want to give a tithe, don't make excuses from here and there. Just say, I don't want to give. एक बंदा मुझे बोलता है हम तो ये पुराने नियम में, हम तो नए नियम में। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, चलो नए नियम की गिविंग दिखाता हूँ फिर मैं तुम्हें। One guy told me, you know, tithing is Old Testament, we are in New Testament. I said, very nice. Let me show you what is नए giving नियम in में the वो New अपने Testament. घर के कागज ले आए और चर्च में रख दिए। मैंने कहा ले आओ घर के कागज। In the New Testament, they brought their property papers to the church. I said, bring your property papers. तो वे लोग बोले पास्टर जी मुझे लग रहा है कि 10% शुरू करते हैं। So then he said, I think, Pastor, I should start with 10% first. See, why do Christians talk like that? क्यों Because मसीह लोग they ऐसे बात don't करते हैं? have revelation knowledge. क्योंकि हमें प्रकाशन ज्ञान नहीं है. हमें लगता है We think- परमेश्वर हमसे ले रहा है। We think God is taking from us. When we are thinking subtraction, God is thinking multiplication. जब हम कम होना सोच रहे हैं, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करने का सोच रहा है, बढ़ोतरी का हम सोच सोच रहा रहे हैं परमेश्वर ले रहा है, परमेश्वर कह रहा है तेरे को पता ही नहीं है। है. We think God is taking. God is saying you have no idea.
परमेश्वर ने सिस्टम अपने लिए नहीं रखा, आपकी बढ़ोतरी के लिए रखा है. God did not create the system for himself. He made the system to prosper you. Amen. जब उस बच्चे ने यीशु मसीह को टिफिन दिया तो यीशु मसीह खुद नहीं खा गया वो टिफिन. When that child gave the tiffin to Jesus, Jesus did not eat it all himself. Whatever you put in the hand of Jesus, He will multiply it and give it back to you. जो कुछ आप यीशु के हाथ में सौंपते हो वो उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस दे देता है. और इब्रानी 8 में लिखा है कि यहाँ पृथ्वी पर मरणहार मनुष्य दशमांश ग्रहण करते हैं, मगर स्वर्ग में वो ग्रहण करता है. Hebrews 8, the word says, here on the earth mortal men receive tithes, but there in heaven he receives it when you give it. So जब भी आप उसके भवन में दशमांश को बोते हो, So whenever उसके you- वचन के हिसाब से वो स्वर्ग में उसको ग्रहण करता है. Whenever you sow your tithe in the house of God, it is he in heaven who receives it. Amen. So बहुत जरूरी है कि हम मोटिव को समझें कि क्यों हम दशमांश देते हैं. This is why it's so important we understand the motive why we give the tithe. एक परिवार मेरे पास आया और बोला, पास्टर One लास्ट family- टाइम जब मैंने सिखाया था वो आए और उन्होंने कहा कि पास्टर हम तो टाइथ देते हैं मगर हमने तो कभी ब्लेसिंग को देखा नहीं. One family came to me last time when I was teaching on tithe. They said, Pastor, we've been tithing, we've never seen blessing. Why? ऐसा हो तो नहीं सकता. This is not possible. सो मैं परमेश्वर के पास गया. So I went to the प्रभु, Lord. ऐसा क्यों है ये परिवार? क्योंकि जो उस वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे मुख से निकले वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा. I went to the Lord and I said, Lord, why is this family saying this? Because the word of God says, heaven and earth will pass, but a dot of my word will not pass. सो मैंने कहा प्रभु क्या रीजन है कि ये परिवार जो है इसने तेरे वचन में जो लिखा है उस प्रतिज्ञा को पूरा किया मगर क्यों इन्होंने नहीं देखी ब्लेसिंग. I said, Lord, what is the reason? Because they fulfilled what your word says, but they did not see the blessing. Why? और प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे उनका जो देना है वो कभी मेरे हाथ तक नहीं आया. And the Lord says, because whatever they gave never reached my hand. मुझे समझ में नहीं आया. I did not understand it. मैंने कहा प्रभु व्हाट डू यू मीन. I said, Lord, what do you mean? आपका क्या मतलब है प्रभु? उन्होंने कहा उन्होंने कभी दिया ही नहीं. He said, they never gave. मैं आपको बताता हूँ क्या है. I'll tell you what it means. कई मसीह लोग क्या करते हैं. What many believers do. मैंने ये पहले भी उदाहरण दिया था. I've एक मिनट आना एक मिनट. I've given this example before. और सपोज करिए For example, मैं अपनी ये घड़ी, ठीक है, मैंने गिफ्ट दी. I gifted my Vipin ko. watch to Vipin. विपिन पहन लो इस घड़ी को. सो मैंने अपनी ये घड़ी विपिन को दी. I gifted my watch to Vipin. ये किसकी थी? Whose watch was it? किसको मैंने दे दी? Who did I give it to? विपिन. अब विपिन ने मेरी घड़ी पहन ली. Now Vipin wore और my हम watch. लोग मैं किसी पार्टी में विपिन को मिला And I met Vipin in a party. और मैंने कहा ओह विपिन And I said, Vipin, मेरी घड़ी तुम्हारे हाथ में इतनी अच्छी लग रही है. my watch suits your hand very much. बहुत अच्छी लग रही है मेरी घड़ी तुम्हारे It's हाथ. looking very nice on your hand. फिर एक महीने बाद मिला After a month I met him. चर्च में. मैं कहा in the वाह church. विपिन अरे Vipin, मेरी घड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है. my watch really suits you. क्या सच में मैंने घड़ी दी? Have I really given him the watch? क्या सच में मैंने घड़ी दी? Have I actually given him the क्योंकि watch? मैं आज भी कहता हूँ किसकी घड़ी है. Because even today I say, whose watch is it? अरे देखो हमारे पैसों से इन्होंने क्या क्या बना दिया. Oh, look what अगर all they तुम्हारा made with पैसा our है money. तो कभी यीशु मसीह के हाथ में नहीं आया. If it is your money, it never reached the hand of God. तुम देना सीखा नहीं आज तक. You have not learned to give. परमेश्वर का वचन कहता है एक बीज जब तक जमीन के अंदर जाके मरे ना वो मल्टीप्लाई नहीं होता. The word of God says, until a seed goes into ground and dies, it cannot multiply. Amen. Amen.